भारत के इतिहास को अगर विश्व के इतिहास के महान अध्यायों में से एक कहा जाए तो इसे अतिशयोक्ति नहीं कहा जा सकता। उत्तर मध्य प्रदेश में स्थित मुरैना चंबल घाटी का प्रमुख जिला है। 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस जिले से चंबल, कुंवारी, आसन और सांक नदियां बहती हैं। अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल संग्रहालय पुरातत्व विभाग की माने तो ये प्रदेश का पहला ऐसा म्यूजियम है जो कि टच स्क्रीन की तर्ज पर काम करता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी धारा के एक प्रमुख सेनानी थे, जिन्हें 30 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी। राम प्रसाद ने पंडित गेंदालाल दीक्षित के मार्गदर्शन में मातृवेदी नामक एक संगठन का गठन किया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के संग्रहालय में विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां मौजूद हैं। वर्ष 1915 में जब उन्हें आर्य समाज के संस्थापक भाई परमानंद की फांसी का समाचार मिला तो उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली। बिस्मिल जी का एक उपनाम था जिसका अर्थ होता है आत्मिक आहत। राम प्रसाद ने जून 1918 में 2 तथा सितंबर 1918 में 1 कुल मिलाकर 3 डकैतियां डाली। मैनपुरी डकैती में शाहजहांपुर के 3 युवक शामिल थे जिनके सरदार राम प्रसाद बिस्मिल थे। चंबल संभाग की विरासत में है क्या, मुरैना में क्या है, भिंड में क्या है, श्योपुर में क्या है, इस तरह के तीनों उसमें देख सकती हैं और एक दिन में पूरा उनको चंबल संभाग घूमने को मुरैना म्यूजियम देखने से मिल जाएगा। मुख्यालय पर यहाँ पर पहले पुरानी बिल्डिंग में ये संग्रहालय संचालित था जिसको जिला पुरातत्व संग्रहालय के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब इसकी चूँकि मुरैना जिला पुरातन संपदा से भरपूर है और यहाँ पर बहुत सारी विरासत फैली हुई है जो शायद ही किसी भारत या विश्व में भी इस तरह की विरासत नहीं है जो मुरैना जिले में है। तो उसके बाद ये आया कि यहाँ पर एक विस्तृत संग्रहालय की स्थापना हो, तो ये यहाँ विस्तृत संग्रहालय बना। ये भव्य बिल्डिंग
2014 में बनकर तैयार हुई और इसको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान और केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर के प्रयास से ये बिल्डिंग का विस्तार हुआ और इसका उद्घाटन 22 फरवरी 2014 को हुआ। यह म्यूजियम पूरा भव्य गार्डन जो आप देख रहे हैं सामने फव्वारे और उसमें गार्डन भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। इस संग्रहालय को 2 तल बने हुए हैं। इस संग्रहालय के बाहरी क्षेत्र में पाषाण मूर्तियाँ जो यहाँ पर 3 तरह से पाषाण मूर्तियों को लिया गया है और यहाँ पर एक तो स्मगलरों से पकड़ी हुई मूर्तियाँ हैं, दूसरी खुदाई के दौरान जो उत्खनन होता है पुरातत्व से उसकी मूर्तियाँ हैं, तीसरा और यहाँ पर इनको तस्करों के द्वारा मूर्तियाँ बरामद की गई हैं और सर्वेक्षण के द्वारा मूर्तियाँ ली गई हैं। उन मूर्तियाँ को यहाँ पर स्थापित किया गया है और उनको पर्यटकों के लिए और उनको प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर मूर्तियों को विभिन्न वीथियों में बांटा गया है, जिसमें विविध वीथी है, शैव वीथी है। शैव वीथी में यहाँ पर शंकर जी का परिवार आता है, गणेश, पार्वती, कार्तिकी आदि आते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो जैन गैलरी बनाई गई है, जैन गैलरी में जैन मूर्तियाँ हैं जिसमें आदिनाथ, ऋषभनाथ आदि की मूर्तियाँ हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो सशक्त वीथी है इसमें देवी आदि की और विभिन्न तरह के उनको प्रदर्शित किया गया है। यह इस संग्रहालय की विशेषता है कि चूँकि इस संग्रहालय में बहुत सारी विरासतें मुरैना जिले में और चंबल संभाग में फैली हुई हैं, तो इसमें भिंड, मुरैना और श्योपुर तीनों जिले का पुरातात्विक ऐतिहासिक विरासत को इसमें संजोया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से मुरैना जिले के मितावली जो 64 योगिनी मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो शहीद हुए जिनको पदक मिले उनको यहाँ पर एक सूचीबद्ध तरीके से इस संग्रहालय में दर्शाया गया है। उनके पदक और मरणोपरांत और जीवित जो भी पदक मिले उनको उसमें प्रदर्शित किया गया है। ये किसी भी संग्रहालय में आपको देखने को नहीं मिलेगा जो मुरैना संग्रहालय में है। और यहाँ पर दूसरा, मुरैना जिले के साहित्यकार बहुत हुए हैं, मुरैना, भिंड, श्योपुर के तीनों चंबल संभाग के। उन साहित्यकारों की बहुत सारी पुस्तकें जो उन्होंने चंबल के ऊपर लिखी हैं, वो पुस्तकें यहाँ पर उनकी लिखी हैं। एक एक व्यक्ति द्वारा 50-50 पुस्तकें लिखी हैं। इनका घरों के अंदर विरोध हो रहा था, उनके परिवार वाले कहते थे इन्होंने पुस्तक के घर घेर दिया है, उनकी कोई पढ़ने वाला नहीं था। तो हमने ये मुरैना के अपने संग्रहालय में यहाँ पर एक उनको गैलरी दी गई है, जिनकी सारी किताबें हमने यहाँ पर रखी गई हैं। जो सैलानी यहाँ आता है वो मुरैना, चंबल के बारे में पढ़ता है और उसके ऊपर लिखता है। और यहाँ पर इसके अलावा एक यहाँ पर जो बीचों बीच हमने एक कारगिल की चोटी बनाई है। कारगिल की चोटी से मतलब है यहाँ के सैनिक अधिकांश कारगिल में पोस्टेड रहे। जिस समय कारगिल पर विजय प्राप्त की गई थी, उस समय यहाँ पर शहीदों ने झंडा फहराने की कोशिश की गई है। वो झंडा फहराने का आप देख रहे होंगे, झंडा फहराने, आधा झंडा फहराते हुए ले जा रहे हैं ऊपर तक। इस तरह से झंडा फहराने का एक बहुत बड़ा वो रहा है, इसलिए इसकी कारगिल की चोटी बनाई गई है। मैनपुरी षड्यंत्र में शाहजहांपुर से 6 युवक शामिल हुए थे, जिनके लीडर रामप्रसाद बिस्मिल थे, किंतु वो पुलिस के हाथ नहीं आए, तत्काल फरार हो गए। 1 नवंबर 1919 को मजिस्ट्रेट B.S. क्रिस ने मैनपुरी षड्यंत्र का फैसला सुना दिया। बिस्मिल पूरे 2 वर्ष भूमिगत रहे। उनके दल के ही कुछ साथियों ने शाहजहांपुर में जाकर ये अफवाह फैला दी कि भाई रामप्रसाद तो पुलिस की गोली से मारे गए, जबकि सच्चाई ये थी कि वो पुलिस मुठभेड़ के दौरान यमुना में छलांग लगाकर पानी के अंदर ही अंदर योगाभ्यास की शक्ति से तैरते हुए मीलों दूर आगे जाकर नदी से बाहर निकले और जहां आजकल ग्रेटर नोएडा आबाद हो चुका है, वहां के निर्जन बेड़ों में चले गए। बिस्मिल जी को तत्कालीन संयुक्त प्रांत आगरा व अवध में लखनऊ की सेंट्रल जेल में
11 नंबर की बैरक में रखा गया था। राम प्रसाद बिस्मिल जी के साथ उनके अन्य साथियों को जेल में रखा गया था। उनके खिलाफ ब्रिटिश सरकार ने मुकदमा चलाया था, जो उस समय में काकोरी कांड जैसी घटनाओं में शामिल हुए थे। यह संग्रहालय हमेशा राम प्रसाद बिस्मिल जी की याद दिलाता रहेगा। जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नूराबाद के पास सहायक नदी पर मुगल राजाओं ने सेना के आवागमन की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए पुल का निर्माण कराया था। पुल के खंभों की संरचना भी सुंदर और आकर्षक है। साथ ही गुणवत्ता की दृष्टि से देखा जाए तो करीब 500 साल बीतने के बाद भी ये पुल मजबूत स्थिति में खड़ा है, जिस पर कुछ समय पहले तक भारी वाहनों का आवागमन होता था। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण के बाद बनाए गए नए पुलों के कारण इस पुल से आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया, जिसे अब पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश इको टूरिज्म डिपार्टमेंट ने संरक्षित किया है। सराय के द्वार पर फारसी में लिखा है। इसकी मरम्मत सन 1661 में औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी। यह पर्यटन स्थल पर्यटकों को बहुत भाता है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके लिए पर्यटन विकास निगम ने टूरिस्ट हट बनाने का प्रयास किया था। उस समय यहाँ मुसाफिरों के रुकने के लिए सराय भी बनाई गई थी। ग्वालियर से 24 किलोमीटर की दूरी पर सांक नदी के किनारे पर नूराबाद स्थित है। आगरा मुंबई हाईवे पर बना, मुरैना से ग्वालियर के बीच सांक नदी पर बना नूराबाद का ब्रिज मुगल कालीन इतिहास की बेहतरीन मिसाल है। जहांगीर और नूरजहां के समय में इस गांव का नाम नूराबाद रखा गया। वर्ष 1923 तक नूराबाद तहसील मुख्यालय हुआ करता था। वर्तमान में यहाँ 20,000 से अधिक लोग निवास करते हैं। मुगल बादशाह जहांगीर ने 16वीं शताब्दी में अपनी पत्नी नूरजहां के नाम पर इसका निर्माण करवाया था। इस गांव का पुराना नाम सिरोहा था। मुगल बादशाह जहांगीर ने इस गांव के पास सांक नदी पर पुल का निर्माण कराया था, जिसमें 7 मेहराबें तैयार की गई थीं। ये मेहराबें लगभग 6 मीटर ऊंची हैं और 5 मीटर चौड़ी हैं। पुल के दोनों तरफ चौड़ी 4 दीवारी का निर्माण किया गया है। इन पर 2 अष्टकोणीय गुंबद युक्त छतरियां निर्मित है। दूसरी तरफ अष्टकोणीय 2 मीनारें बनाई गई थीं।
ये पुल मध्य प्रदेश शासन के पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित हैं। जहांगीर के शासनकाल में यहाँ एक सराय का निर्माण कराया गया था। सराय एक गढ़ी के रूप में है जिसमें बुर्ज बनी है तथा 2 छतरी युक्त 2 विशालकाय द्वार निर्मित हैं। हालांकि समय के साथ ये अब जर्जर अवस्था में पहुंच गई है। ग्राम पंचायत मितावली, थाना रिठौड़ा कला, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश में ये प्राचीन 64 योगिनी शिव मंदिर है। इसे इंगतेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तकरीबन 200 सीढ़ियां चढ़ने के बाद यहां पहुंचा जा सकता है। यह 200 से ज्यादा पत्थर के खंभों पर टिका है। इस मंदिर की ऊंचाई भूमि तल से 300 फीट है। इसका निर्माण तत्कालीन प्रतिहार क्षत्रिय राजाओं ने किया था। यह मंदिर 100 से भी ज्यादा पत्थरों के खंभों पर टिका हुआ है। यहाँ पुराने जमाने में तांत्रिक गतिविधियां होती थी। ये स्थान ग्वालियर से करीब 40 किलोमीटर दूर है। इस स्थान पर पहुंचने के लिए ग्वालियर से मुरैना रोड पर जाना पड़ेगा। मुरैना से पहले करा बाबा से या फिर मालनपुर रोड से पढ़ावली पहुंचा जा सकता है। भारतीय पुरातत्व विभाग के मुताबिक यह मंदिर 9वीं सदी में बनवाया गया था। ये मंदिर गोलाकार है। इसी गोलाई में बने 64 कमरों में हर एक में एक शिवलिंग स्थापित है। देवी की कुछ मूर्तियां चोरी हो चुकी हैं। कुछ मूर्तियां देश के विभिन्न संग्रहालयों में भेजी गई है। पढ़ावली ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यही वो शिव मंदिर है जिसको आधार मानकर ब्रिटिश वास्तुविद सर एडविन लुटियंस ने संसद भवन बनाया था। इसके मुख्य परिसर में एक विशाल शिव मंदिर है। भारत में 4 64 योगिनी मंदिर है, जिसमें से 2 उड़ीसा और 2 मध्य प्रदेश में हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित 64 योगिनी मंदिर का विशेष महत्व है। मौजूदा समय में भी यहाँ कुछ लोग तांत्रिक सिद्धियां हासिल करने के लिए यहाँ आकर यज्ञ करते थे। इस मंदिर को गुजरे जमाने में तांत्रिक विश्वविद्यालय कहा जाता था। यहाँ पर तांत्रिक अनुष्ठान हुआ करते थे। चौसठ योगिनी मंदिर एक दृष्टि में निर्माण काल 9वीं सदी, स्थान मितावली, मुरैना, मध्य प्रदेश, निर्माता प्रतिहार क्षत्रिय राजा। खासियत प्राचीन समय में यहाँ तांत्रिक अनुष्ठान होते थे। आकार गोलाकार 101 खंबे कतारबद्ध हैं। यहाँ 64 कमरे हैं जहाँ शिवलिंग स्थापित है। ऊंचाई भूमि तल से 300 फीट।
कभी इस मंदिर में भगवान शिव के साथ योगिनियों की मूर्तियां हुआ करती थी, इसलिए इसे 64 योगिनी मंदिर कहा जाता है। उस दौर में तांत्रिक यहाँ अनुष्ठान करके तांत्रिक विद्या हासिल करने के लिए यहाँ तांत्रिकों का जमावड़ा लगा रहता था। ये मुरैना का घड़ियाल केंद्र है। यहाँ पर घड़ियालों को संरक्षित किया जाता है। इको सेंटर द्वारा जीरा प्रवासी पक्षियों का ध्यान रखा जाता है और इसके अलावा कछुए हैं जो कि 100 से ज्यादा है। इसके पास में ही चंबल नदी है। घड़ियाल नदी का एक पारिस्थितिक तंत्र का सूचक प्राणी है। यह पारिस्थितिक तंत्र को स्वस्थ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। एक ऐसा मंदिर जिसे इंसानों ने नहीं बल्कि भूतों ने बनाया था। क्या सच में इस मंदिर के निर्माण के लिए भगवान शिव ने भूतों को दिया था आदेश? आखिर क्यों ये मंदिर बना हुआ है आधा अधूरा? आखिर क्यों भूतों ने नहीं बनाया इसे पूरा? आखिर बिना चूना और गारे से कैसे बना ये मंदिर? आखिर क्यों बड़े से बड़े आंधी तूफान के आने से भी नहीं गिरता है ये मंदिर? ये अद्भुत और चमत्कारी मंदिर अपने इन रहस्यों से कर देता है सबको हैरान। आखिर क्यों नहीं रुकता कोई भी रात के समय इस स्थान पर कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य जो आज भी दबे हुए हैं इन पत्थरों के बीच। आखिर कौन सा है ये मंदिर? कहां पर स्थित है ये मंदिर? भगवान शिव को सभी प्रिय हैं, इसलिए उनके विवाह में मनुष्य से लेकर भूत प्रेत सभी शामिल हुए थे। इस मंदिर के बारे में भी ये कहा जाता है कि भूतों ने इस शिव मंदिर का निर्माण भगवान शिव के आदेश से ही किया था। जानकारों के अनुसार ककनमठ मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में कच्छवा के राजा कीर्तिराज ने करवाया था। उनकी पत्नी ककनावती भगवान शिव की अनन्य भक्त थी।
भूतों का मंदिर तथा ककन मठ मंदिर के नाम से जाने जाने वाला ये मंदिर ग्वालियर चंबल संभाग में स्थित है। यह मंदिर अजूबे से कम नहीं, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो खंबे खड़े हुए हैं, जो भी पत्थर लगाए गए, उसमें चूने और गारे का उपयोग नहीं किया गया है और उन पत्थरों को कतारबद्ध में संतुलित करके रखा गया है। ककन मठ मंदिर से जुड़ी हुई अलग अलग कहानी है। और ये 11वीं सदी का मंदिर बना हुआ है ककनावती रानी की यादगार में। 11वीं सदी बाणासुर की राजधानी थी यहाँ पर। ककनावती रानी की यादगार में बना है। युग का बाणासुर की राजधानी थी यहाँ पर। कोई कहता है कि ककन मठ मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था, जिसे कछवाहा वंश के राजा कीर्ति ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। की रात हुई थी जब हनुमान जी ने सूर्यदेव को मुंह में निगल लिया था, तो उस टाइम 6 महीने की रात हुई थी। इसके बारे में ये बताया कि पहले इंसान 12 फुट का था। माना जाता है कि रानी ककनावती भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। आसपास भगवान शिव का मंदिर ना होने से रानी को भगवान शिव की उपासना करने में मुश्किल होती थी। इसलिए राजा ने इस शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। इसलिए ककन मठ मंदिर का नाम रानी ककनावती के नाम से पड़ा। वहीं कुछ लोग इस मंदिर को भूतों द्वारा शापित मानते हैं। ककन मठ मंदिर फिलहाल अब जर्जर अवस्था में है। इसे बैलेंस के साथ रखा गया है। इसमें आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, लेकिन ये हिलता नहीं है। 1000 साल पुराने मंदिर के बारे में माना जाता है कि इस रहस्यमय मंदिर का निर्माण भूतों ने केवल एक ही दिन में किया था। इसके बाद सुबह होते ही भूत इस मंदिर का निर्माण आधा अधूरा छोड़कर भाग गए। रानी ककनावती के कहने से इस मंदिर का निर्माण राजा कीर्तिराज ने करवाया था, तभी से इसका नाम ककन मठ मंदिर रखा गया था। जब वैज्ञानिकों ने इस मंदिर का निरीक्षण किया तो वे भी हैरान थे कि आखिर बिना गारे और चूने से इस मंदिर का निर्माण कैसे किया गया होगा। इसलिए ये मंदिर बिना चूने गारे से बना हुआ है, जिसके पत्थर आज भी हवा में लटके हुए दिखाई देते हैं। साथ ही इस मंदिर को देखते ही ऐसा लगता है जैसे कि ये अभी गिर जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बड़े से बड़े आंधी तूफान भी इस मंदिर को हिला नहीं पाए। साथ ही मंदिर के आसपास गिरे पत्थरों को जब कोई पर्यटक या कोई भी व्यक्ति अपने साथ ले जाने का प्रयास करता है तो ये मंदिर हिलने लगता है। ये देख पत्थर उठाने वाला व्यक्ति भय से पत्थर को वहीं पर छोड़ देता है। चौंका देने वाली बात यह है कि इस तरह के पत्थर आसपास के क्षेत्रों में कहीं नहीं मिलते। ये मंदिर हजारों साल से जस का तस अपने स्थान पर खड़ा है। हालांकि इस मंदिर को दुनिया के 7 अजूबों में शामिल नहीं किया गया, लेकिन इस मंदिर का निर्माण अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है।
पर्यटक भी अगर इस मंदिर को देखते हैं तो वो भी मंदिर को देख दंग रह जाते हैं। चंबल घाटी जिसमें डाकू पनपते हैं, लेकिन आज इस घाटी में पनाह पा रहे हैं प्रवासी पक्षी। चंबल सेंचुरी में खासी तादाद में आ चुके प्रवासी पक्षियों को देखने की गरज से विश्व प्रसिद्ध आगरा से भी बड़ी संख्या में पर्यटकों का आना जाना शुरू है। साथ ही इटावा में भी अपने अपने रिश्तेदारों के यहां पर आ रहे लोग चंबल जाना नहीं भूल रहे हैं। कुख्यात डाकुओं की शरण स्थली के रूप में विख्यात चंबल घाटी सर्दी का मौसम शुरू होते ही प्रवासी पक्षियों से गुलजार होना शुरू हो गया है। चंबल की कई खासियतें हैं। चंबल को डाकुओं की शरण स्थली के तौर पर जाना और पहचाना जाता है, लेकिन चंबल में दुरस्त से आने वाले हजारों प्रवासी पक्षियों ने चंबल की छवि को बदल दिया है। चंबल सेंचुरी का महत्व सर्दी के मौसम में अपने आप ही बढ़ जाता है, क्योंकि चंबल सेंचुरी में कई लाख प्रवासी पक्षी सर्दी के मौसम में सालों दर साल से आ रहे हैं। कृपा सिंधु ब्रस की तू अमर आई के तू कहे विधि तुम प्रभु अंतर्यामी तदपि भगति वस बिनवौ स्वामी मंगल भवनय मंगलहारी प्रभु सुदशरथ जर बिहारी सकल सुरनि के हृदय शंकर परम उचाऊ। चंबल नदी किनारे स्थित यह मंदिर 19वीं शताब्दी में बनवाया गया था। ऐसा माना जाता है कि महाराज पृथ्वीराज चौहान ने इसकी स्थापना करवाई थी। महाकाव्य महाभारत में चंबल का उल्लेख चर्मण्यवती के रूप में किया गया है। चंबल घाटी का नाम आते ही हमारे जहन में सबसे पहले डकैत या बागी की सूरत कल्पना की तरह सामने आ जाती है। दरअसल चंबल घाटी के ये बीहड़ कभी डकैतों के लिए अभयारण्य हुआ करते थे, जहां से वो डकैती, अपहरण और हत्याओं का कारोबार चलाते थे। ये कहना भी गलत ना होगा कि चंबल नदी का क्षेत्र हमेशा ही डकैतों के मामले में उर्वर रहा है।
ऐसा माना जाता था कि ये राजा रंती देव द्वारा बड़ी संख्या में बलिदान किए गए जानवरों के रक्त का परिणाम था। एक पौराणिक कथा के अनुसार द्रौपदी ने नदी को श्राप दिया था, जिसके कारण लोग इसका उपयोग नहीं करते थे। शायद इसी वजह से इस नदी को पवित्र नदियों का दर्जा नहीं दिया जाता है, लेकिन इसकी कहानी अत्यंत दिलचस्प है। सा के घाट जी भगेश्वरी मंदिर का निर्माण करा जी। यहाँ से 3,000 तोमरों की पड़ी, 52 बीसा से 84। जब दिल्ली से चले, पहले दिल्ली चौहान की थी, तोमरों की दिल्ली। वो चौहान जो पृथ्वीराज पे वो दिल्ली का राज्य चला गया। वहाँ से अनंगपाल चले हाथी पर। जब हाथी पर चले वो यहाँ पर उनका हाथी बैठ गया। यहाँ हाथी बैठ गया, वो सामने किला बना हुआ है डांडी पर, वहाँ उनने राज्य किया है। उनने जी मंदिर का निर्माण करा है। इसे भगेश्वरी देवी, भगेश्वरी कहते हैं चिल्ला देवी। चिल्ला देवी जब राजा से वो भविष्य की वाणी बताती थी, जब राजा से भविष्य की जो वाणी बताती थी, इसी आधार से नाम भगेश्वरी नाम पड़ गया। संत महात्मा ने यहाँ तपस्या करी, इतनी तपस्या करी, ये चम्मिल की तराटी में जो तेज चम्मिल चलती उसको पैदल भी चले जाते। और ये गंगा की जो धारा चल रही है, उनके जो डंडा से वो धारा प्रकट हुई। और जेठ दशहरा के दिन बर्फ पड़ता है तो इसमें दूध की धारा भी चलती है। इसीलिए जेठ दशहरा के दिन कम तो 20,000 आदमी की स्नान करते हैं। कृपा सिंधु ब्रस की तू, कहूँ अमर आई के तू, कहे विधि तुम प्रभु अंतरयामी। तदपि भगति वस बिनवौ स्वामी, मंगल भवनय मंगलहारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, सकल सुरनि के हृदय शंकर परम उचाऊ। निज नय नय देखा। चंबल आज देश के सबसे प्राचीन नदियों में से एक है और ये पानी के जानवरों की कई प्रजातियों के लिए एक प्रवास के रूप में सामने आई है। इस नदी घाटी के क्षेत्रों में सामंतवादी व्यवस्था से परेशान होकर कई लोगों ने बंदूक थामकर खुद को बागी घोषित कर दिया। कई इनमें लोकप्रिय हुए तो कई मामलों में इन डकैतों को अपने जाति समूहों और क्षेत्र के लोगों का समर्थन प्राप्त रहा। शनिदेव के आगमन से यह क्षेत्र बन गया था लौह प्रधान। शनि क्षेत्र के तौर पर मशहूर इस इलाके में आज भी बहुत ही प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क पाए जाते हैं। इतिहास में प्रमाण मिले हैं कि ग्वालियर के आसपास लोहे के धातु कण के बड़े पैमाने पर व्यापार होता था और आज भी यहाँ भूगर्भ में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। हनुमान जी ने लंका से फेंका तो यहां गिरे शनिदेव।
मौजूद हैं गिरने के निशान। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि कई देवताओं के साथ रावण ने शनिदेव को कैद कर रखा था। जब हनुमान जी लंका को जलाने की जुगत में थे तो शनिदेव ने इशारा कर उनसे आग्रह किया कि वह उन्हें आजाद कर दें, तभी वे रावण का नाश करने में मददगार साबित होंगे। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के नजदीकी एती गांव में शनिदेव मंदिर का देश में विशेष महत्व है। जब बजरंगबली ने रावण की कैद से शनिदेव को छुड़वाया तब तक वह दुर्बल हो चुके थे। देश के सबसे प्राचीन त्रेता युगीन शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिदेव की प्रतिमा भी विशेष है। माना जाता है कि ये प्रतिमा आसमान से टूटकर गिरे एक उल्कापिंड से निर्मित है। माना जाता है कि शनिश्चरा स्थित श्री शनिदेव मंदिर का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। सिंधिया शासकों द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया। रियासतकालीन दस्तावेजों के मुताबिक 1808 में ग्वालियर के तत्कालीन महाराज दौलत राव सिंधिया ने मंदिर की व्यवस्था के लिए जागीर लगवाई। तत्कालीन शासक जीवाजी राव सिंधिया ने 1945 में जागीर को जब्त कर ये देवस्थान औकाफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ग्वालियर के प्रबंधन में सौंप दिया। तब से इस देवस्थान का प्रबंधन औकाफ बोर्ड मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत के प्रबंधन में है। वर्तमान में इसका प्रबंधन जिला प्रशासन मुरैना द्वारा किया जाता है। तब से ये क्षेत्र शनि क्षेत्र के नाम से विख्यात हो गया। देश भर से श्रद्धालु न्याय के देवता से इंसाफ की गुहार लगाने हर शनिश्चरी अमावस्या को यहां आते हैं।
कहा जाता है कि लंका से प्रस्थान करते हुए शनि देव की तिरछी नजरों की वार ने न सिर्फ सोने की लंका को हनुमान जी के द्वारा खाक में मिलवा दिया, साथ ही रावण का कुल के साथ विनाश कराकर शनि न्याय को प्रतिस्थापित किया। जब हनुमान जी लंका जलाने के लिए गए तो 33 करोड़ देवता रावण की बंदी गृह में थे, जिनको भी बंदी गृह बना के रखा रावण ने। बात करिए सर। जब हनुमान जी लंका जलाने के लिए गए तो 33 करोड़ देवता रावण की बंदी गृह में थे, शनि भगवान को भी बंदी गृह बना के रखा रावण ने। तो सब देवता हनुमान जी ने मुक्त कराए, इनको भी मुक्त कराया। शनि महाराज ने कहा हनुमान जी से, मुझे ऐसी जगह भेज दो कहीं द्वारा रावण बंदी गृह न बना ले। तो हनुमान जी ने यहाँ भेज दिए। जो विंध्याचल पर्वत के नाम से पहाड़ है, अब इनके नाम से विख्यात हो गया शनिचरा पहाड़। और राजा विक्रमादित्य ने इनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई। कितने साल हो गया ये वैसे तो त्रेता युग की बताते हैं और वैसे 6वीं शताब्दी की बताते हैं। जो उल्लेख मिला है वो 6वीं शताब्दी का है। भक्तजन आते हैं, तेल चढ़ाते हैं, शांत हो जाते हैं। मतलब जो भी ग्रह होते हैं ना, इन पर तेल चढ़ाने से शांत हो जाते हैं। जब हनुमान जी ने शनिदेव को लंका से फेंका तो यहाँ एक उल्कापात सा हुआ। तो वह उल्कापात आज कुंड के नाम से जाना जाता है, जिसे हम गुप्त गंगा कुंड कहते हैं। हनुमान जी गए सीता जी की खोजना के करने के लिए तो लंका दहन में पहुंचे। सुबह अपनी लंका जलाने के लिए गए। लंका नहीं जल रही थी, महाराज वहाँ बंधे पड़े थे। बंधे पड़े वहाँ जाकर के उनको पैर से बुलागा, उनने देखा क्या है, बैठा ले के लिए गए। लंका नहीं जल रही थी। तब इनने सोची लंका नहीं जल रही है। तब शनिदेव महाराज भी वहाँ गए। शनिदेव महाराज के पैर से बुलागा, पैर से लग करके सुनने के क्या है। तो देखा शनिदेव महाराज बंधे पड़े थे, रावण के बंधन में थे। तो मैंने सीधे करके बैठा के तब शनिदेव महाराज ने प्रार्थना की हनुमान जी से, महाराज हमें ऐसी जगह पहुंचा दो जरा रावण के बंधन से छूट जाए। हनुमान जी ने बड़ी जोरदारी से और यहाँ फेंके, संख्या पर्वत के बीच में जाके नहीं। सभी ज्योतिषों का यह मानना है कि यह स्थान शनि पर्वत पर और निर्जल वन में होने के कारण बहुत ही प्रभावशाली है। और जी आते हैं, ये पेपर कटवा दिया है तो सारे से मुरैना की ऐसी कम तैसी कर दी कलेक्टर की ने सबकी खत्म क्यों हो गए। काऊ को मोड़ा लड़ाए दो, काऊ की मोड़ी बजाई दी, काऊ को कचू बजाए दो। सब देख लो पेपर में बड़े बड़े डॉक्टर आए कया काकानों से, तब वो पेपर भी कर पाया है सक्सेस। पहले जब कुछ नहीं था, अब तो बहुत कुछ हो गया है। त्यागी जी रहते हैं यहाँ पर, नीचे गौशाला पर रहते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। त्यागी जी अभी तो मैंने परिचय नहीं है, वे नहीं जगाया है जी पूरा मंदिर। त्यागी जी पहचान नहीं है, पहचान के हाँ वे नहीं जगाया है जी पूरा मंदिर। पहले तो जनरार पार आते थे, अब कुछ नहीं है। आज जनता पानी पीने नहीं जाती थी नीचे, और अब तो जहाँ समझो को बहुत कुछ हो गया। ये शनि जो भगवान का मंदिर है हमारा, ये शनि जो पर्वत है, ये शनि पर्वत हमारा त्रेता युग कालीन महाराज रघु इसको जो है, यहाँ जब हमारे राजा भागीरथ हुए थे तब तो गंगा आई। उससे पहले हमारे भारतवर्ष में हमारी चरणावती नदी आई, जो भगवान नारायण के चरणों से निकली हुई थी। उसी चरणावती नदी के किनारे राजा अम्बरीश की पुरी जो थी, वर्तमान में राजा अम्बरीश जो महान राजा हुए थे, वो ही राजा के समय पर भगवान शनि का यहाँ प्रादुर्भाव हुआ। महाराजा दशरथ जो थे, जो राम के पिता थे, तो उनकी जो 10,000 वर्ष की आयु थी वो शनि लोक में गई थी। और शनि लोक जो हमारा
सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालक्षा सुप्रिया मंदाचारा आत्मा पीड़ा दहात में शनि, यानी सबसे बड़ा ग्रह जो 7.5 वर्ष में एक राशि से दूसरी राशि पे पहुंचता है, एक राशि को 7.5 वर्ष में क्रॉस करता है। चंद्रमा सबसे छोटा ग्रह वो 2.25 दिन में ही कर देता है। ये उंगली जो शनि की होती है, हमारे पंचभूत शरीर में ये उंगली शनि की होती है। शनि इतना बड़ा ग्रह है। मूल रूप शनि का ये वही प्रतिमा है शनि के उल्का पिंड की, जिसको महाराजा दशरथ वहाँ से लेकर के आए थे और उन्होंने एक स्त्रोत के द्वारा शनि को प्रसन्न किया था। उसी स्त्रोत के द्वारा लेकर के यहाँ आए थे। इसी शनि को जो है शिव जी ने वरदान दिया था। ये तांत्रिक शनि है। भारतवर्ष के अंदर मात्र एक ऐसी हमारी प्राचीन प्रतिमा है जो तांत्रिक है, तांत्रिक संप्रदाय से संबंध रखती है। भगवान शिव का एक रूप तांत्रिक है, औघड़ रूप है, जिसमें जो है कानों में कुंडल हैं, बैराग्य का रूप है, कुंडल का धारण किए हुए, मृगछाला धारण किए हुए, कोपिन लगाए हुए। ये हमारा पूरा का पूरा शिव मंदिर है। मितावली, पड़ावली, बटेश्वर, नरेश्वर, शनि धाम, अवंतिकापुरी, गणेशपुरी, गोपालपुरी, ये हमारी सप्तपुरियाँ थी। यहाँ जो है तंत्र का ही सब साधना है। तंत्र की साधना में आपको बहुत सी यहाँ प्रतिमा इस प्रकार की जो प्राप्त होंगी जो निहंग है। निहंग का मतलब होता है जो नग्न है, पर लेकिन उनके द्वारा हमारे तंत्र की जो प्राप्ति होती थी, हमारे 52 बगुला, 56 वैगो, 64 योगिनी, ये सब की सब यहाँ प्राप्त होती थी। ये अवंतिकापुरी है, प्राचीन समय की जो है, और अमरावतीपुरी का नाम से इसका जो वो था, पुरोहितावली थी। यहीं पर जो शिवलिंग है, जहाँ से शनि महाराज को, शनि बहुत क्रोधी थे, तो उनको चंद्र का जो है भगवान शिव जी ने उनको अर्ध चंद्र दिया, इसलिए कि तुम्हारा जो है यहाँ क्रोध जो है शांति होगा। यहीं से सिला गई है शनि सिंगनापुर, जो 1734 में यहाँ से गई थी अहमदनगर में। वर्तमान जो शनि सिंगनापुर का जो मंदिर है वो 1734 में इसी हमारे मंदिर के प्रांगण से सिला गई थी। आज उसी शिला की वहाँ पूजा हो रही है। एक मूर्ति जो हमारी यहाँ से कच्छ में गई, गुजरात कच्छ में, वहाँ भी जो शनि की पूजा यहीं से जो प्रतिमा गई थी, यहीं से जो उनका उल्का पिंड की जो प्रतिमा थी उसी का जो शिला जो हो गई। ये हमारा बहुत ही पौराणिक है। विश्व को संचालन करने के लिए हम मध्य में बैठे, हम जो है पूरा ये हमारा जो है मध्य भारत है, प्रॉपर मध्य भारत है, चरणावती नदी के किनारा। चाहे हम उत्तर में जाए, दक्षिण में जाए, पूरब में जाए, पश्चिम में जाए, चारों तरफ तक को जो है भगवान शनि महाराज का जो है दृष्टि करने के लिए, चारों तरफ को देखने के लिए ये हम मध्य में विराजे हुए हैं। ये हमारी शनि महाराज की प्रतिमा एक अलौकिक, स्मरणीय है, बहुत ही सुंदर है, जो तत्काल फल भी देती है। तांत्रिक है, तत्काल फल देने वाली प्रतिमा है, और इस प्रकार की प्रतिमा कहीं पर भी विश्व में नहीं है। ये हमें यहाँ पर कई ऐतिहासिक जगह मिलती है। एक तो ये शनि प्रतिमा है, यहीं से जो महाभारत काल का उद्गम हुआ था, भगवान कृष्ण ने पांडवों को भेजा था। जो यहाँ से मात्र 27 किलोमीटर की दूरी पर हमारा कुंतलपुर है।